हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जैसे कि आज हम लोग डीएसजीआई डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि मैंने आप लोगों के लिए डीएसजीआई का क्वांटम का पीडीएफ शेयर किया हुआ है और साथ ही साथ में हर एक यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया हुआ है। जो मेरा ये क्वांटम का पीडीएफ है गाइस, बिल्कुल लेटेस्ट पीडीएफ है, 2023 एंड 2024 का पीडीएफ है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 15 एडिशन है। आफ्टर दैट इसमें आप देखेंगे पूरा क्वांटम का पीडीएफ मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। आप लोग अब डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहली यूनिट जो आपका कोड है वो है बीसीएस 303। आफ्टर दैट यदि इसमें देखेंगे कि 5 यूनिट्स रहेंगे आपकी। पहली यूनिट सेट्स। तो सेट्स में देखते हैं कि हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कौन कौन से हैं। सेट थ्योरी एंड रिलेशंस आप लोगों ने 12th में बहुत पढ़ा होगा। कॉम्बिनेशन सेट्स ये आप लोगों को आता होगा, रिलेशंस आप लोगों को आते होंगे अच्छे से, है ना। ऑर्डर ऑफ रिलेशन आप लोगों को अच्छे से आता होगा, ये पूरा पार्ट आप लोगों को अच्छे से आता होगा सेट थ्योरी एंड रिलेशंस। हाँ, यदि इसमें देखते हैं तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोगों के पास जो आता है, हैश डायग्राम बनाने को आता है आपको एक। तो हैश डायग्राम के बाद आपको पोस्टसेट भी पूछ लिया जाता है। पोस्टसेट के बाद आता है कि प्रॉपर्टी ऑफ लैटिस क्या क्या, कौन कौन से लैटिस हैं। कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में आप लोगों से डिफरेंस पूछा जाता है काफी गाइस। और मॉड्यूलस एंड कंप्लीट लैटिस काफी कम टाइम्स पूछे जाते हैं, बट लेकिन जो मोस्टली पूछे जाते हैं आपसे कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस पूछे जाते हैं। और सेट्स एंड रिलेशन आप लोगों ने 12th में बहुत किया हुआ। यही था फर्स्ट यूनिट और भी कुछ भी नहीं है। सेकंड यूनिट करते हैं तो सेकंड यूनिट में फंक्शन एंड बूलियन अलजेब्रा है। फंक्शन से देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फंक्शन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, मतलब कौन कौन से ऑपरेशन जो फंक्शन में किए जाते हैं। और यदि बूलियन अलजेब्रा से बात करें तो बूलियन अलजेब्रा से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है के मैप। ये के मैप आप लोगों को एक यूनिवर्सिटी एग्जाम, आपके कॉलेज लेवल के एग्जाम पे आपको के मैप दिखेगा। और आप लोगों को सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। गाइस, ये बुलियन अलजेब्रा से ये दो ही टॉपिक हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं। आफ्टर हम लोग यूनिट 3 की बात करें, थ्योरी ऑफ लॉजिक्स। यूनिट 3 थ्योरी ऑफ लॉजिक बहुत इजी यूनिट है, जिसमें कि आप लोगों को ये तो पार्ट बहुत इजी, तब आप जब ये मेन नोट देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल से आप लोग सिंपली कर सकते हैं। बट गाइस, इसमें याद रखिएगा थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस के रूल आप लोग याद रखिएगा, उसमें पूछे जाते हैं काफी ज्यादा। थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस के रूल पूछे जाते हैं, और जो रूल पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। वेलफेयर फॉर्मुला के रूल भी आप लोगों से काफी टाइम पूछे गए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। दो तरह से क्वेश्चन आता है इसमें, यहाँ पे तो एक स्पार्क से क्वेश्चन आएगा ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग तो करना है, या फिर स्पार्क से क्वेश्चन आएगा जो आपको प्रैक्टिकल लॉजिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करना हो। बहुत इजी यूनिट थी। तो आप देखेंगे डीएससी में कुछ है भी नहीं, सेट्स एंड रिलेशन आपको अच्छे से आता हो। फंक्शन आप लोगों ने आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, के मैप भी आप लोग पढ़ के आए होंगे। और पोस्ट एंड लैटिस आप लोगों को थोड़ा नया होगा। थ्योरी ऑफ लॉजिक बहुत इजी सब्जेक्ट है, यही टॉपिक है। सेकंड यूनिट आता है कि आप यूनिट 4 एंड यूनिट 5 में देखते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, और यूनिट 5 होगी ग्राफ एंड कॉम्बिनेट्रिक्स। ग्राफ आप लोगों को जैसे कि अभी आपने देखा होगा डीएस में डेटा स्ट्रक्चर में हमारा ग्राफ है, जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट ग्राफ आपसे पूछे जाते हैं। एक बाइपर्टाइल ग्राफ पूछा जाता है, प्लानर ग्राफ पूछा जाता है, यूलर और हेमोटोनिक ग्राफ आप लोगों से पूछा जाता है। आइसोमॉर्फिक ग्राफ है, होम्योमॉर्फिक ग्राफ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, जैसे कि आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ देखा ही होगा, दो तरह का रिप्रेजेंटेशन है, एडजेंसी एंड एडजेंसी मैट्रिक्स के थ्रू था, सेम ऐसी रिप्रेजेंटेशन इसमें। बट लेकिन इसमें एक ग्राफ और आता है गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, कंप्लीट ग्राफ का ऑप्शन आता है। कंप्लीट ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग कंप्लीट ग्राफ इसमें कवर कर लीजिए। कॉम्बिनेटिक बहुत इजी टॉपिक है गाइस, आप यदि आप नोट देखेंगे उसमें केवल दो फॉर्मुले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो कॉम्बिनेटिक्स में जो आपसे पूछा जाता है वो आता है पिजन और प्रिंसिपल, और कुछ भी नहीं आता है। आफ्टर यदि हम लोग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करें, यूनिट 4 में से जो आपसे पूछा जाता है, तो यूनिट 4 से जो आप लोगों से पूछा जाता है मैं बता दूं यहाँ से पूरा, मतलब आपको कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ तक। मेन आपका जो रहेगा नॉर्मल सब ग्रुप। गाइस, ये आप लोगों का यहाँ तक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। डेफिनेशन पूछी जाती है, ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, कोसेट क्या होता है, लैग्रेंज थ्योरम क्या, नॉर्मल सब ग्रुप क्या। इनसे ही पूरे 6 टॉपिक से सारे क्वेश्चन आप लोगों के एलजेब्रिक स्ट्रक्चर यूनिट 4 से बनते हैं गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, 6 टॉपिक्स हैं, इनसे थ्योरम आएंगे आप लोगों को, आएंगे पेपर में। तो और ये बाकी के टॉपिक्स हैं, तो इनमें डेफिनेशन है सिंपल। डेफिनेशन आप अच्छे से कर लेते हो तो 2-2 मार्क्स में आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिंगन फील्ड का, तो आप उनको कवर कर सकें। यदि मैं आप लोगों को नोट्स की बात करूँ तो देखिए गाइस, मैं आप लोगों को नोट दिखाता हूँ। ये मेरा यूनिट 1 बीएसटी का पीडीएफ है, जो कि मेरी हैंड राइटिंग में ही है। पूरा मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इनको हाईलाइट भी किया हुआ है। आप यदि एक एक लाइन इनको रीड भी करते जाएंगे तो आप लोगों को सब समझ में आएगा, और जो आपने पढ़ा है वो आपको रिकैप होता रहेगा। गाइस, ये देखिए क्वेश्चन है इसमें, ये वाला क्वेश्चन अभी पेपर में आया था, नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे। तो जो क्वेश्चन था वो था, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आया था गाइस ये वाला 5 वाला, ये वाला द पावर सेट ऑफ द 5, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आया था। ये सेम क्वेश्चन था, सेम बिल्कुल 2 मार्क्स में पूछा गया था कि कितने पावर से बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे, आप लोग यदि पूरा पीडीएफ रीड करते हो तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन ऐसे ही दिखाई देंगे, और ज्यादा पेपर वाली क्वेश्चन इसमें मैंने डिस्कस किए हो। ये मैं यूनिट 2 का पीडीएफ है, पूरा फंक्शन से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, ऑपरेशन ऑफ फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करते हैं। आफ्टर ये मैं यूनिट 3 का पीडीएफ है, डीएस प्रपोजिट के अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ गाइस, आप लोग इनको रीड करिए, सिंपल आपको सब समझ में आ जाएगा। ये मैं यूनिट 4 का पीडीएफ है, जैसे कि बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया टॉपिक्स, ग्रुप सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स और
लैग्रांज थ्योरम, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसकी सारी कंडीशंस क्या है, थ्योरम्स क्या है, सारी थ्योरम्स में डिस्कस किया हुआ। ये यूनिट 5 से ग्राफ थ्योरी थी। ग्राफ थ्योरी मैं बता दिया था कौन कौन से ग्राफ इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट रहते हैं। कंप्लीट ग्राफ, बाइपार्टाइट ग्राफ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दो तरह के ग्राफ और है, आइसोमॉर्फिक ग्राफ, होमोमॉर्फिक ग्राफ। आप लोग ये ग्राफ से कर लेते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। और एक और क्वेश्चन रहता है, वो रहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। आफ्टर यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक रहता है कॉम्बिनेटिक्स। कॉम्बिनेटिव गाइस बहुत इजी, सिंपल दो ही फॉर्मूले हैं, वो भी दो फॉर्मूले बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले। देखिए मैं बता देता हूँ। एक तो ये फाइंड द नंबर बिटवीन, ये वाला ये आपको आते ही होगा, यदि आप 12 करके ही तो आए हो होंगे, तो बहुत इजी होता है ये क्वेश्चन। तो बस इसमें पिजन प्रिंसिपल में ये आपसे पिजन प्रिंसिपल पूछा जाता है पूरा। गाइस देखिए, ये पिजन प्रिंसिपल का यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिजन प्रिंसिपल। ये अभी नया नया ही ऐड हुआ है और यही पूछा जा रहा है। पिजन प्रिंसिपल क्या होता है, इसके दो ही फॉर्मूले, ये पूरा पिजन प्रिंसिपल आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसके दो ही फॉर्मूले, एक सीलिंग फंक्शन ऑफ एन अपॉन के ऑब्जेक्ट्स, और एक और है इसका ये के एन प्लस वन। गाइस दो ही फॉर्मूले, दो फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आज की वीडियो में गाइस इतना, थैंक यू सो मच गाइस। गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने आप पर सारी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सिंगली क्लिक करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं।